हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। आज के इस वीडियो में आपको अरवा गुफा ले जाऊंगी और वहाँ के जीवाश्मों की खोज करके इस ग्रह का इतिहास जानूंगी। गरजते झरने को देखूंगी और धुंध भरे जंगलों की आवाज़ को महसूस करूंगी। और ये सब करने के लिए आपको मेरे व्लॉग में जुड़े रहना होगा, पूरा वीडियो देखना होगा और बिल्कुल फटाफट मेघालय जाने का प्लान बनाना होगा। इन खूबसूरत रास्तों, टेढ़े मेढ़े टर्न्स, खाइयाँ, वैलीज, पहाड़ें, हरियाली और घने बादल। सो फाइनली मैं अरवा केव के एंट्री गेट तक पहुंच गई और यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हम यहाँ क्या क्या देख सकते हैं। हमने वहाँ पर एंट्री टिकट लिया जो कि व्हीकल पार्किंग चार्ज था। उसके बाद हम आगे बढ़े। यू कैन सी द रोड कंडीशन, बिल्कुल ऐसे पत्थरों वाला रोड है, अभी इसे पक्का नहीं किया गया है। तो इन रोलर कोस्टर राइड को करते हुए हम पहुँचेंगे पार्किंग तक। और ये काफ़ी लंबा रास्ता है, जितना शॉर्ट ये दिख रहा वीडियो में, क्योंकि मैंने पूरे रास्ते को कवर नहीं किया, सो उतना शॉर्ट ये रास्ता है नहीं एक्चुअल में। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द पार्किंग। हमने पार्किंग में गाड़ी पार्क की और वहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा मुझे दिखा। पार्किंग लॉट में आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, खाने पीने की चीज़ें, वॉशरूम, सब कुछ मिल जाएगा। कहा जाता है चेरापूंजी से अरवा केव कुछ दूरी पर है एंड ये ऑफ बीट प्लेस है, ज़्यादा लोग यहाँ नहीं आते। बट मुझे यहाँ के ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। ये शायद ऑफ बीट प्लेस रह नहीं गया है, काफ़ी लोग यहाँ आने लगे हैं। सो कुछ दूर आपको चल के जाना होगा, सीढ़ियाँ, ये छोटा सा ब्रिज, एंड उसके बाद आता है सामने वाला टिकट काउंटर, जहाँ से आपको 50 रुपीज़ ईच का टिकट लेना होगा। उसके बाद आप अरवा केव तक जा सकते हैं। एंड एक्चुअली यहाँ से भी अरवा केव काफ़ी दूरी पर है, ये मैं आपको बता दूँ। आपको पूरे रास्ते में काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ मिलेंगे, झरना मिलेगा, छोटी छोटी गुफाएं मिलेंगी और यहाँ के कीड़ों की आवाज़ सुनाई देगी गाइस। इस वीडियो में मैं ये आपको सुना नहीं सकती एक्चुअली, आपको शायद इरिटेशन हो, बट आप जब वहाँ जाओगे तो वो नेचुरल जो क्रीपी साउंड है एनिमल्स का, पूछने पर बोला जाता है कि क्रिकेट्स ऐसा आवाज़ निकाल रहे हैं। बट शहरों में भी हम क्रिकेट्स की आवाज़ सुनते हैं, बट दैट इज़ टोटली डिफरेंट एंड जो मैंने मेघालय के हर जंगल में सुना गाइस। अरवा केव तक की पैदल यात्रा जो है वो लंबी है पर बहुत ही मनोरम है। एक मनोमोहक रास्ता जिसे घनी वनस्पतियों से सौंदर्यपूर्ण ढंग से उकेरा गया है। एक बिंदु पर रास्ता लॉशीना हिल के किनारे से होकर गुजरता है, जिससे आपको झरने और आसपास की घाटी के अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। रास्ते में नज़दीक एक बैठने की जगह है जहां आप आराम कर सकते हैं और नज़ारों को देख सकते हैं। छोटा सा पार्क बोल सकते हैं आप उसे।
तो सामने है नीचे की तरफ वो व्यू पॉइंट या पार्क छोटा सा जिसकी मैं बात कर रही थी, और यहाँ से ही आपको वैली व्यूज़ और झरने का काफ़ी सुंदर नज़ारा मिलता है। ये छोटी सी गुफा एक्चुअली आरवा केव्स का हिस्सा नहीं है। ये रास्ते में ही एक छोटी सी गुफा मुझे दिखी जिसे मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करने का सोचा। सो फाइनली हम एंट्री करेंगे आरवा केव के अंदर। आरवा गुफा का प्रवेश द्वार सीधे अरेबियन नाइट्स के जैसा फील कराता है। एक बड़ा धंसा हुआ कक्ष जो गुफाओं के एक जटिल समूह की ओर ले जाता है। आरवा गुफा मेघालय की सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में से एक है और नियमित आगंतुकों के लिए काफ़ी सुलभ है। यह अपने जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें आप रोशनी से जगमगाते अंदरूनी हिस्सों में देख सकते हैं। खासकर गुफा के अंत में आपको गुफा की चूना पत्थर की दीवारों में क्रुस्टेशियन शैली और मछली की हड्डियां जीवाश्म रूप में मिलेंगी। आरवा प्राकृतिक इतिहास के शौकीनों के लिए एक जगह होने के अलावा आपको इसके कई मोड़ों पर और कोनों पर आश्चर्यचकित करता है। यह एक भूलभुलैया है जहां आप एक ऊंची गुफा की छत के नीचे 1 मिनट चल रहे हैं और अगले मिनट एक संकीर्ण मार्ग से फिसल रहे हैं जो कि किसी अन्य अनुभाग की ओर जाता है। सहस्त्राब्दियों से इस प्राचीन गुफा संरचनाओं के माध्यम से पानी के नीचे की धाराएं बहती रही हैं। आपको गुफा के अंदर कई जगहों पर पानी टपकता मिल सकता है या फिर नीचे में हमारे पैर के पास पानी बहता मिल सकता है। तो जब भी यहाँ जाएं एक्सप्लोर करने के लिए ध्यान रखें। सामने देखिए हमारे डाइवर भैया हमारे गाइड बने हैं और हमें फॉसिल्स के बारे में बता रहे हैं। आपको इस तरीके के फिश या कैरकेशियंस के फॉसिल्स पूरी गुफा में मिल सकते हैं, बस नज़र तेज होनी चाहिए।
मेघालय में लॉशिना के जंगल से घिरी अरवा गुफा साहसिक और पुरातत्व के शौकीन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है। यह गुफा अपने आप में मौसमई से काफ़ी बड़ी है, लेकिन गुफा का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पर्यटकों के लिए खोला गया है। यह लगभग 300 मीटर है, जिसे घूमने में 20 मिनट लगते हैं। इसे आप 2 वे बोल सकते हैं। मौसमई में हम एक तरफ से एंट्री करते हैं और दूसरी तरफ से एग्जिट, यानी कि 1 वे। बट आरवा में हम जिस तरफ से एंट्री करते हैं उसी रास्ते से हमें वापस आके एग्जिट भी करना होता है, विच मीन्स इट इज 2 वे। आरवा गुफा हाल तक खोजी गई थी और इसकी सबसे कम खोज की गई थी। यह अंदर से बहुत अंधेरा और डरावना है, खासकर सकरी सुरंगों से रेंगते समय। गुफा में कई कक्ष और सकरे रास्ते हैं। आरवा गुफाएं अपने चूना पत्थर की संरचनाओं और जीवाश्मों के लिए जानी जाती हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये लाखों वर्ष पुराने हैं। खोजकर्ताओं और साहसिक प्रेमियों ने मछली, कुत्ते की खोपड़ी आदि के आकार में विभिन्न जीवाश्म देखे हैं। गुफा के अंदर की संरचनाएं प्राकृतिक रूप से इस तरह से मुड़ी हुई हैं और नक्काशीदार हैं कि लोग आसानी से उनके बीच से गुजर सकते हैं। गुफा के एक निश्चित भाग में स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट्स संरचनाएं हैं। गुफा के अंदर एक जलधारा भी बहती है। क्या आप जानते हैं इंडिया का फर्स्ट एवर केव कॉन्सर्ट आरवा केव के अंदर ही किया गया था, वो भी कुछ 1 साल पहले 16 जुलाई 2022 को। इसका इंटेंशन सिर्फ इसे टूरिज्म के लिए प्रमोट करना था। मैं केव में काफ़ी अंदर तक गई। आप 300 मीटर में से बोल सकते हैं 280 मीटर तक मैं गई, बट लास्ट का पार्ट काफ़ी सकरा था और वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ भी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉसिल्स वही हैं। लोग पिक्चर्स ले रहे थे और वो ओवर क्राउडेड था, इसलिए मैंने उस सकरे जगरे को स्किप किया। आप चाहें जब आप घूमने जाओगे तो उस एरिया को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बट ध्यान रखना गाइस, ओवर क्राउडेड स्पेस को अवॉइड करना ही बेटर है। वी ऑल्सो कैरीड ट्रैकिंग लैम्प्स या लाइट्स बोल सकते हैं, जो स्पेशल केविंग के लिए यूज़ होती है। माई हस्बैंड वॉज वेयरिंग दैट ऑन हिज हेड। प्लस वी वर ऑल्सो कैरिंग अ ट्रैकिंग पोल सो दैट हमें थोड़ी सपोर्ट मिले जहाँ गड्ढे हों। सो आप भी जब जाओ तो इट्स एडवाइज्ड कि अपना ध्यान रख के टॉर्च या हेडलैम्प ले करके जाएं। सपोर्टिंग स्टिक मिल जाए तो और भी अच्छा है। बच्चों और बूढ़े को मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि रास्ता जो है वो बिल्कुल ही स्मूथ नहीं है, चाहे वो केव तक आने का हो या फिर केव के अंदर। सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग द केव, एंड मैं ये बता दूं कि आरवा केव तक आने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। आप 2 घंटे पकड़ लो, क्योंकि काफ़ी ट्रैक करके केव तक पहुंचना होता है। प्लस केव के अंदर भी टाइम लगता है, क्योंकि रास्ता जो है केव का वो काफ़ी ऊपर नीचे है, नीचे पानी बह रहा होता है, कभी कभी ऊपर से भी हमारे ऊपर पानी टपकता होता है। प्लस लाइट नहीं है अंदर गाइस। सो मेरा यही प्लान था कि मैं पहले केव एक्सप्लोर करूं और फिर इस जगह पर, इस पार्क में या व्यू पॉइंट में आके शांति से व्यू का नज़ारा लूं, आराम करूं बेंच पर, कुछ खा पी लूं। पार्किंग से गुफा तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक
जो वॉकवे जिससे मैं आई, और दूसरा एक रग्ड ट्रेल भी है। तो अगर आप वैसे ट्रैकिंग एक्सपर्ट हो या एक्सप्लोरर हो देन यू कैन टेक दैट वे ऑल्सो। गाइड्स भी अवेलेबल होते हैं, जब मैं गई थी तो अवेलेबल नहीं थे। अगर अवेलेबल हो तो आप गाइड की भी सुविधा ले सकते हो, सो दैट आपको एक्सप्लोर करने में, उन फॉसिल्स को, उनके बारे में जानने में और आसानी हो सके। जैसा मैंने पहले कहा, टॉर्चेस, नाइट लाइट्स, हेडलैम्प्स, ये सब आप कैरी कर सकते हो जब आप आरवा केव एक्सप्लोर करने आओ। एंड गाइस, जब भी यहाँ आओ, आवाज़ों को ध्यान से सुनना जो इन घने जंगलों में से आती हैं। मैंने तो कई किस्म की डरावनी, सूदिंग, मेलोडियस, हर तरह की आवाज़ सुनी। शायद आप भी कुछ यूनिक एक्सपीरियंस कर लो।